क्या आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं? कंघी में गुच्छे भरकर बाल आ जाते हैं, हेयर लाइन पीछे जा रही है, कम उम्र में बाल पतले होते जा रहे हैं, या डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल भी है? अगर आप इन सभी का समाधान ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आपके जो बाल सफेद हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, जो डैंड्रफ हो रहा है वो धीरे धीरे रुक जाएगा, और आपके कम उम्र में बाल पतले हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इन्फेक्शन किसी प्रकार का बालों के अंदर हो रहा है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं एक छोटा सा नेचुरल तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आपके बालों के जो इन्फेक्शन है, बालों से संबंधित जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाल आखिर झड़ते क्यों हैं। देखिए, जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक आप किसी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर पानी की टंकी में कहीं लीकेज है तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तो उसमें से पानी कम होता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। बाल झड़ क्यों रहे हैं उसके पीछे कारण समझने की कोशिश जरूर करना चाहिए आपको और समझना चाहिए। देखिए, बालों का एक नेचुरल साइकिल होता है, ग्रोथ फेज, एनागिन और रेस्टिंग फेज, टेलोगेन। रोज 50 से 100 बाल गिरना सामान्य बात है, लेकिन जब ग्रोथ फेज छोटा हो जाए और शेडिंग फेज बढ़ जाए तब हेयर फॉल ज्यादा दिखता है। देखिए, इसको बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करिए। अब असली कारण क्या हो सकते हैं इसमें? सबसे पहला काम कौन करता है बालों को झड़ने में? कौन स्पीड बढ़ा देता है? स्ट्रेस लेवल। रिसर्च बताती है सीवियर स्ट्रेस के बाद टेलोजन इफ्लूवियम नाम की स्थिति बन सकती है जिसमें अचानक ज्यादा बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, थायराइड इम्बैलेंस होना, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइड में दोनों में हेयर थिनिंग देखने को मिलती है। तीसरा, आयरन या विटामिन की डेफिशिएंसी होना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है ये। और विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हेयर हेल्थ से जुड़े होते हैं। और चौथा, हार्मोनल हेयर लॉस यानी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। रिसर्च बताती है कि DHT हार्मोन जेनेटिकली सेंसिटिव फॉलिकल को श्रिंक कर सकता है। अब समझने वाली बात यह है, ध्यान दीजिए, हर हेयर फॉल परमानेंट ब्लाइंडनेस नहीं है। कई केसेस में रिवर्सिबल होते हैं और अगर कॉज सही इसमें पकड़ लिया जाए तो बहुत इजी तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर हम ये समझे कि इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी ऐसे मेडिसिन हैं जिनकी मदद से बड़ी इजी तरीके से आप इसे रोक सकते हैं, हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, इवन डैंड्रफ जैसी समस्याएं हैं, बाल पतले हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, उसे भी रोका जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका, प्रोटीन रिच डाइट। अब प्रोटीन रिच डाइट क्या है? अब आप ये कहेंगे कि इससे क्या मतलब है। देखिए, बाल प्रोटीन से बने होते हैं, अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो हेयर ग्रोथ स्लो हो सकती है। जैसे दाल है, पनीर है, अंडा है, नट्स है, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। जब आप इन्हें शामिल करेंगे तो आपके शरीर को प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, तो आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा। और चूंकि बाल हमारे प्रोटीन से बने हुए हैं तो काफी हद तक इनकी जो ग्रोथ है वो बूस्ट होगी। जो बाल आपके झड़ रहे हैं, जो हमारे द्वारा से बाल रिपीट बाल आने हैं, वो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए प्रोटीन हमारी डाइट में प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका, स्ट्रेस कंट्रोल करिए, क्योंकि स्कैल्प को जो सर्कुलेशन है वो अगर डिस्टर्ब होगा तो समस्या बढ़ेगी। रोज 5 से 10 मिनट हल्की स्कैल्प मसाज करिए। इससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो हमारे बालों के आसपास या बालों की जड़ों में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होगा। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो आपके बालों को अच्छी ग्रोथ मिलेगी, झड़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, और जो सफेद बाल हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर हम कोई पेड़ घर में लगा देते हैं और उस पेड़ में हम 15-20 दिन पानी नहीं डालते तो वो क्या होगा? पानी की कमी से पेड़ सूख जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बालों को प्रॉपर तरीके से केयर न करें, अगर उनको प्रॉपर तरीके से मसाज न करें तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा कम होता है, और ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो आपके बाल कैसे होंगे? सूख जाएंगे। सिंपल सी बात है, जैसे पेड़ सूख रहा है उसी तरीके से हमारे बाल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, सफेद होना स्टार्ट हो जाएंगे, झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल के केस में देख लीजिए, अगर युद्ध कहीं दूसरी जगह हो रहा है और सप्लाई कम होने की वजह से रिजल्ट कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, बांग्लादेश में आ रहा है, अन्य देशों में आ रहा है। उसका रिजल्ट क्या है? क्योंकि सप्लाई बंद कर दी गई है। इसी तरीके से समझिए, अगर बालों की सप्लाई बंद कर देंगे, जिसको जहां से खाना मिलना है, अगर वही सप्लाई कम कर देंगे तो समझने वाली बात है कि समस्याएं पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में डीप ब्रीदिंग स्ट्रेस हार्मोन को कम करने में मदद करता है। तो डीप ब्रीदिंग करिए जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेंगे और भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब होम्योपैथिक अप्रोच समझते हैं। होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो बड़ी इजी तरीके से हेयर फॉल को कम करती हैं, आपके इन्फेक्शन को भी कम करती हैं। अगर मान लीजिए हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, अर्ली हेयर थिनिंग देखने को मिल रही है, बाल पतले होते जा रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज
साथ में है तो लाइकोपीडियम बहुत अच्छा मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। यही अगर बहुत ज्यादा चिंता वाले मरीज है, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो गए हैं, इमोशनल सप्रेशन पैटर्न देखने को मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में सुबह शाम 5-5 बूंद अगर मरीज को दिया जाता है तो आराम मिलता है। और तीसरा मेडिसिन फास्फोरस, अगर हेयर थिनिंग विथ वीकनेस हो रही है, यानी कि साथ में बहुत कमजोरी आ रही है मरीज को और बाल बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हैं, सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, जरा सा कुछ बोला कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर देंगे, फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। और फास्फोरस की एक और खासियत है कि बाल कभी यहाँ से उड़ गए, कभी यहाँ से उड़ गए, कभी पीछे से उड़ गए, कभी बीच में से उड़ गए, ऐसे केसेस में भी फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन दवा हमेशा डिटेल केस के एनालिसिस के बाद ही दी जानी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, टेस्ट कराइए, विटामिन B12 विटामिन D के टेस्ट कराइए, थायराइड का टेस्ट कराइए, हार्मोन्स इम्बैलेंस का टेस्ट कराइए, CBC टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन कितना है शरीर में, है हीमोग्लोबिन या कम हो गया है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है। तो प्रॉपर टेस्ट कराने से भी आपको आधी कॉज आधी समस्याएं देखने को मिल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं। नेचुरल उपाय जो मैंने आप सभी को बताया बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक और नेचुरल तरीका समझने की कोशिश करिए। अगर आप आंवला लेके आ सकते हैं, 1 कटोरी आंवला लेके आइए और उस आंवले को नारियल के तेल में रोस्ट कर लीजिए, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि उसका कलर हल्का सा ब्राउनिश हो जाए, येलोनेस उसमें आ जाए, तो उस आंवले को बाहर निकाल लीजिएगा और जो ऑयल आपके पास बचा हुआ है उसे ठंडा करिए। उस ऑयल से हल्की सी मसाज करना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आपके बाल काले होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बालों से संबंधित अन्य समस्याएं भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बालों में इन्फेक्शन हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, तो वो भी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर 4 से 5 महीने आपने कर लिया तो आपके बाल 110% मान के चलिए काले हो सकते हैं, झड़ना बंद हो सकते हैं, जो सफेद बाल आ रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं और आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। आप एक बार करके जरूर देख लेना। होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है। ज़ेवुरेंडी क्यू 10 से 15 बूंद सुबह शाम मरीज को देने से आराम मिलता है, बालों से जो भी संबंधित समस्याएं होती हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा वाइसबर्डन बहुत अच्छा मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से आराम मिलता है। अगर ये दोनों मेडिसिन भी अगर आप मरीज को 3 से 4 महीने देते हैं और जो घरेलू नुस्खा मैंने आपको बताया वो अगर आप कर सकते हैं, मरीज के साथ में बता सकते हैं, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे और बालों से संबंधित समस्या धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिए। कोई और सवाल है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी से आप परेशान है, जूझ रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कुछ पूछना चाहे तो मुझे आप व्हाट्सएप पर अपने रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।